स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पीएस टेट एग्ज़ाम 2018 और पेपर सेकंड के बारे में, जिसमें हम साइकोलॉजी के 30 एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास के पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग एन आइडिया और कंसेप्ट दैट इज़ न्यू, ओरिजिनल एंड यूजफुल इज टर्म्ड एज, किस रूप में जाना जाता है? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए क्रिएटिविटी। क्या आएगा? रचनात्मकता। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? शिक्षक की भूमिका कैसी होती है? ऑप्शन डी फैसिलिटेटर, सहायक। विविध सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ कक्षा में विविधता लाने से सभी छात्रों का सीखने का अनुभव समृद्ध होता है। यह कथन क्या आएगा तीसरे का? ऑप्शन बी सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित घटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कौन सा कथन सही है जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में? क्या आएगा? ऑप्शन डी। चरण अपरिवर्तनीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी चरण छोड़ा नहीं जा सकता, विच मीन्स नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, अकॉर्डिंग टू वेगोस्की। क्या आएगा? ऑप्शन सी। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंज द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट्स। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ना चाहिए? क्या आएगा? ऑप्शन डी समावेशी शिक्षा सेटअप में, जिसमें उनकी व्यक्तित्व आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधान हों। एक कक्षा में जहां छात्र विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, एक प्रभावी शिक्षक। तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन सी समूह में व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार एक सुसंगठित दोहराने योग्य क्रिया अनुक्रम, जिसमें घटक क्रियाएं होती हैं जो घनिष्ठ रूप से परस्पर जुड़ी होती हैं और एक मुख्य अर्थ द्वारा शासित होती हैं, किसके रूप में संदर्भित हैं? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए स्कीमा। पारंपरिक नैतिकता एक चरण है जो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में आता है? किस सिद्धांत में आता है? ऑप्शन बी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। कौन सा सिद्धांत इस पर आधारित है कि एक शिक्षार्थी मौजूदा ज्ञान के आधार पर नए विचार या अवधारणाएं बनाता है? तो क्या आएगा इसका? ऑप्शन बी कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के मॉडल में आत्म जागरूकता की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? क्या आएगा? ऑप्शन बी भावनात्मक रणनीतियों और कमजोरियों को जानना। व्यक्तिगत के गुण सिद्धांत में एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल जुंग ने। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग विभाजन को संदर्भित करता है? क्या आएगा 14 का? ऑप्शन ए समाज द्वारा लड़कों और लड़कियों को असमान भूमिकाओं में विभाजित करना। रिकॉल टाइप टेस्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड टाइप टेस्ट आर द टाइप्स ऑफ। कौन सी टाइप है टेस्टों की? क्या आएगा? ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICIDH 16 का क्या आएगा? कौन सी फुल फॉर्म है? ऑप्शन डी द कंसेप्ट आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हैपन्स इन। पहचान बनाम भूमिका भ्रम का सिद्धांत किस अवस्था में होता है? 17 का क्या आएगा? ऑप्शन बी किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में। द राइट सीक्वेंस ऑफ मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव ग्रोथ
एज प्रपोज्ड बाय ब्रूनर। क्या आएगा 18 का? ऑप्शन सी। किसने कहा था अगर बच्चा तब तक नहीं सीखेगा जब तक वह सीखने के योग्य नहीं है तो क्यों चिंता करें, और अगर बच्चा अपने सीखने की क्षमता के बाद स्वचालित रूप से सीख जाएगा तो क्यों चिंता करें? ये बात किसने बोली थी? क्या आएगा? ऑप्शन ए, ब्रूनर ने। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आइडेंटिफाई 4 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। इन 4 स्टेजों की बात किसने की है? कौन सी थ्योरी में हुई है? क्या आएगा? ऑप्शन सी, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपके पास लड़के और लड़कियों का मिश्रित वर्ग है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाएंगे? 21 का क्या आएगा? ऑप्शन सी, ऐसे कार्य निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना हो। विच मेक्स एन एडोलेसेंस रिवोल्ट अगेंस्ट अथॉरिटी? 22 का क्या आएगा? ऑप्शन बी, उसे पहचान और विचारों तथा क्रियाओं की स्वतंत्रता की इच्छा। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन नहीं लाती बल्कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा में परिवर्तन लाता है, ये विचार किसका था? एजुकेशन डजंट ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज, रैदर द सोशल चेंज रिजल्ट्स इन एन एजुकेशनल चेंज। ये विचार किसके हैं? तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कंसिस्ट ऑफ 24। तो 24 का क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी। मान लीजिए आपको एक पंजाबी माध्यम छात्र मिलता है जिसने हिंदी सीखी है, उसे पंजाबी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करोगे? क्या आएगा? 25 का? ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडिंग। द स्लोगन ऑफ लर्निंग विदाउट बर्डन वाज गिवन बाय। लर्निंग विदाउट बर्डन, ये बात किन्होंने बोली थी? किन्होंने बोली थी? ऑप्शन डी, यशपाल कमेटी ने। इन समेटिव एवेल्युएशन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स इज यूज्ड? 27 का क्या आएगा? ऑप्शन डी, एनुअल एग्जामिनेशन। निम्नलिखित में से छात्रों के भावनात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? 28। क्या आएगा? ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेशन। अर्नव ऊर्जा से भरा हुआ लगता है, वह अपनी सीट पर उछलते हैं और बार बार दूसरों को इंटरप्ट करते हैं। उनके लिए ध्यान केंद्रित करना और अपने शिक्षकों की बातों को सुनना मुश्किल होता है। वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आने की अधिक संभावना है? 29 का क्या आएगा? ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, ADHD। ZPD स्टैंड्स फॉर। ZPD का मतलब क्या है? क्या है? ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आज के हमारे MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगली क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।